नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कनाडा के बेबुनियाद आरोप पर भारत की खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के बयान पर दिया कड़ा जवाब। कहा, भारत कनाडा संबंधों पर देखने को मिलेंगे गंभीर परिणाम। भाजपा के मिशन झारखंड को धार देने आज रांची पहुंचेंगे अमित शाह। भाजपा ने कहा, सरकार में आने पर 5 लाख रोजगार के अवसर का करेंगे सृजन। 5 नवंबर से कांग्रेस के प्रचार में आएगी तेजी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की गारंटी पर नसीहत के बाद तेज हुए भाजपा के हमले। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है वहां के लिए चुनौतियां ही लाती है। खजाना खाली करने के बाद भी जनता को नहीं मिलता कोई फायदा। भारतीय रेल की ओर से पूरे देश में 6 स्पेशल ट्रेन का संचालन जारी। आज 168 ट्रेन के जरिए यात्रियों को मिली विशेष सुविधाएं। जम्मू कश्मीर के खायनार में पूरा हुआ सुरक्षा बलों का अभियान। लश्कर के एक कमांडर को मार गिराया। 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल। खबरों को देखते हैं विस्तार से। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति और नाराजगी जताई है। भारत ने कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि गृह मंत्री पर कनाडियन मंत्री मॉरिसन की टिप्पणियां बेबुनियाद हैं। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रोफेसर श्रीराम चौलिया की पुस्तक फ्रेंड्स क्लोजेस्ट इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंचों पर एक सशक्त देश के तौर पर स्वयं को विश्व मित्र के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 2 देशों के बीच रिश्ते तब विकसित होते हैं जब हित एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। 3 of them, US, Japan and Australia, have benefited from the Quad. They are actually examples of overcoming the hesitations of history. 2, UAE and Israel are from a region that is being engaged comprehensively at last. And the final 2, Russia and France, are actually statements of multipolarity, ours as much as theirs. If all these ties have changed so much in the last decade, I'm sure you would agree with me that much of the credit should go to Prime Minister Narendra Modi for his personal interest and leadership. शिवसेना नेता और मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शाइना एनसी ने
अरविंद सावंत के आपत्तिजनक बयान पर माफ़ी मांगे जाने को अब नाटक करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद सावंत ने 30 घंटे के बाद माफ़ी मांगी है और अगर माफ़ी मांगनी है तो उन्हें मुंबा देवी की हर महिला से माफ़ी मांगनी चाहिए। अरविंद सावंत ने माफ़ी मांगी 30 घंटे बाद और संजय राउत ने बिल्कुल विपरीत कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और क्यों माफ़ी मांगना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मैं इम्पोर्टेंट। सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूँगी कि संजय राउत जी, आपको आपके फैक्ट्स नहीं पता है। 3 पीढ़ियों से हम दक्षिण मुंबई में रह के काम कर रहे हैं। मैंने इसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी बताया है। मेरी ननिहाल है मदनपुरा नागपाड़ा में, जहाँ से मुंबा देवी क्षेत्र में लड़ रही हूँ और कहीं ना कहीं उबाटा सेना को क्लियर करना चाहिए कि उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, माफ़ी या नहीं माफ़ी। और जो अरविंद सावंत माफ़ी मांग रहे हैं तो मुंबा देवी के हर एक महिला को माफ़ी मांगे, वो ही बेहतर होगा। भाजपा प्रवक्ता शाजिया आलमी ने शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत के एक महिला नेता पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन और इसके नेता महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहना तो बड़ा आसान है, नारे लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी और लड़की या महिला के साथ कोई बदतमीजी करे, खास तौर से आपके गुट और आपके घटक दल का कोई साथी, तब आपकी जबान पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है, सन्नाटा छा जाता है। जिस तरह की भद्दी बात अरविंद सावंत ने कही है शायना इंसी के बारे में, तो चाहे कमलनाथ हों जिनको। दरअसल इस बयान का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको हम पूरी तरह से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये व्यवधान आया और स्पष्ट तौर पर शाजिया आलमी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सीधा निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के बागपत कांग्रेस जिलाध्यक्ष का अश्लील वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस नेता एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कांग्रेस में घमासान मच गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वीडियो का संज्ञान लेने के बाद जिलाध्यक्ष को उनके पद से ही हटा दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का वीडियो कल रात से वायरल किया गया। इसमें जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक युवती भी वीडियो में दिखाई दे रही है। जिलाध्यक्ष युवती से कुछ ऐसी बातें करते हुए दिख रहे हैं जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वीडियो बड़ौत नगर का बताया जा रहा है, जो काफ़ी पुराना है। बड़ौत नगर के गुराना रोड के रहने वाले यूनुस चौधरी 16 साल तक जिलाध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वीडियो के आने के बाद अब जिलाध्यक्ष सफाई दे रहे हैं कि ये वीडियो उनका नहीं है और वीडियो को एडिट कर उन्हें फंसाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए यूनुस चौधरी को जिलाध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया और एक पत्र भी जारी किया है। हालांकि युवती की ओर से अभी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में 5 से 10 नवंबर के बीच बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इसके समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ना है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इसमें 1,65,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। आज बस्तर ओलंपिक के शुभांकर और लोगों का अनावरण किया गया। शुभांकर और लोगों का लोकार्पण किए हैं। आगामी 5 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा और इसमें 1,65,000 से ज़्यादा लोग अपना पंजीयन कराए हैं और इस बस्तर ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य बस्तर के लोगों को और विशेषकर जो युवा हैं उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने हाट थाने में मुकदमा दर्ज कर अब इसकी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा खुलासा करते हुए दिल्ली से महेश पांडे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने अपना जुल्म कबूल भी कर लिया है और जिस मोबाइल और सिम का इस्तेमाल किया गया था उसे भी अब कब्जे में ले लिया गया। जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिसपे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि चूँकि कुछ दिन से अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा अपने वायदों पर खरी उतरी है। वहीं कांग्रेस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता अपनी भ्रामक राय सार्वजनिक करने से पहले तथ्यों की जांच तक नहीं करते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में भारत में रोजगार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। रोजगार दर में 36% की बढ़ोतरी हुई। 2016-17 और 2022-23 के बीच में 17 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं। उन्होंने आगे कहा कि वे ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि भारत बहुत ही जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। कांग्रेस के अर्थशास्त्रियों और नीतियों ने 2014 में भारत को 11वें स्थान पर धकेल दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए देश की जीडीपी इसी अवधि के दौरान औसतन 6.5% से ज़्यादा की दर से बढ़ी है। रोजगार में सुधार पर जोर डालते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय श्रम बाजार के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर 22-23 में घटकर 3.2% पर पहुंची। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आलोचना करते हुए कहा कि श्रमिक जनसंख्या की दर में 26% की बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात से अनजान है। और बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए समाचार। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। झारखंड में इंडी गठबंधन कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के साथ चुनावी मैदान में है। रांची में संयुक्त प्रेस वार्ता कर झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले ने कहा कि झारखंड में वे एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ 1-2 सीट्स पर जल्दी ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन ने शनिवार को रांची में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और धनवार सीट पर CPI-ML के साथ दोस्ताना मुकाबला होगा। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और CPI-ML के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर आज धनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में गठबंधन के दूसरे प्रमुख दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि 2 सीट विश्रामपुर और छतरपुर पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। छतरपुर और विश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आपस में बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा। इस दौरान राजद नेत्री अनीता यादव ने कहा कि राजद इंडी गठबंधन के तहत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और अब गठबंधन में कोई गांठ नहीं है।
मौके पर सीपीआई एमएल के शुभेंदु सेन ने भी कहा कि उनका गठबंधन अटूट है। उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है? अब 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। को लगता है कि हम लोगों की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं और इसके लिए कुल 1211 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से रैलियों का दौर शुरू हो गया है, वहीं झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल गठबंधन में मान मनौवल का दौर चल रहा है। इसको लेकर हालांकि इन नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति पैदा हुई है उसे भी दूर कर लिया जाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। उत्तर महाराष्ट्र में हमेशा से ही चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल देखने को मिलती रही है। इस बार यहां पर समीकरण कैसे हैं, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां उत्तर महाराष्ट्र पर कड़ी नजर रख रही हैं। माना जा रहा है कि कृषि मुद्दों के अलावा मराठा आरक्षण इस क्षेत्र में एजेंडे पर हावी रहेगा। 47 विधानसभा क्षेत्र और 5 जिलों में फैला हुआ उत्तरी महाराष्ट्र इस बार सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र के कई बड़े नेता जैसे कि छगन भुजबल, एकनाथ खड़से, गिरीश महाजन जैसे नेता यहां से आते हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटों का फ्रेगमेंटेशन यहां पर बड़े पैमाने पर हुआ है और जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी यहां पर देखी जा रही है, सारे के सारे नेता जो कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं काफी आशंकित दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के खिलाफ वोटों को एकजुट करने की मनोज जरांगे पाटिल की कोशिश मराठा समुदाय में उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर संदेह पैदा कर रही है। पाटिल ने मराठा, दलित और मुसलमानों के गठबंधन की घोषणा की है और हाल ही में कुछ विवादास्पद मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी की है। एक फैक्टर का प्रभाव नहीं दिखेगा, सब जो प्रभाव है, जैसे धुलिये में है अनिल गोटे नाम के एक बड़े पुराने खिलाड़ी है, हर पार्टी में जाकर आए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हर पार्टी में परिक्रमा पूरी करके फिर से वही पार्टी में आ गए, ऐसे भी लोग हैं। तो अभी इतना विश्वास लोगों में उन गद्दावर लोगों के साथ नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है। चूंकि इस क्षेत्र के कई प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर मंडरा रही है, इसलिए प्रमुख नेता जमीनी स्तर पर गर्मी को देखते हुए सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम में मिले झटके को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति एक एक कदम विधानसभा चुनाव में फूंक फूंक कर रख रही है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेता भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर वो पानी फेर सकें। यह देखना दिलचस्प होगा जो उत्तरी महाराष्ट्र है, यहाँ के लोग किस विषय पर अपना मतदान करते हैं। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। दिवाली और छठ पूजा उत्सव के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्री सुविधाओं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों को लागू किया है। त्योहारी सीजन के दौरान बढ़े हुए यात्री यातायात को प्रबंधित करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के बंगाल डिवीजन से लगभग 130 अतिरिक्त ट्रेन चलाई गई हैं। इन विशेष ट्रेन में यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए स्टेशंस को हेल्प डेस्क, मेडिकल डेस्क, घोषणाओं, भोजन और पानी की सुविधाओं, एस्केलेटर्स, सुरक्षा व्यवस्था और टॉयलेट्स के साथ सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा सामान्य यात्रियों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रवेश प्रणाली भी स्थापित की गई है, जहां यात्री निर्धारित लाइंस के माध्यम से ही डिब्बों में चढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं शालीमार स्टेशन में, जहां से साउथ ईस्टर्न रेलवे का ट्रेन छोड़ने वाला है। ये ट्रेन जाने वाला है जहां पे उसके लिए जो पैसेंजर है वो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, जिसके लिए स्पेशली क्यू का सिस्टम किया गया है। जो सिस्टम इस बार पूजा और दिवाली और ये छठ पूजा के लिए जो स्पेशल ट्रेनें यहाँ पे चालू किया गया है, उस ट्रेनों के लिए जहाँ पे पैसेंजर की सुविधा के लिए ये सीधी क्यू किया गया है, जिससे कि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो इनको अंदर जाने के लिए। और एक एक करके अंदर जा रहे हैं जिस तरह से, और एक एक करके अंदर जाने के बाद ये लोग अपना अपना सीट पकड़ के वहाँ पे टीटी की मदद से ये लोग अपना अपना जगह में बैठेंगे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा इंतज़ाम किया हुआ है, जैसे RPF का इंतज़ाम किया गया है, सिक्योरिटी
के लिए। और यहाँ पे जो खास करके टिकट चेकिंग की व्यवस्था रखा गया है, काफ़ी सारा टीटी है यहाँ पे जो लोग ये इसको देख रेख कर रहे हैं, और काफ़ी तादाद पे यहाँ पे लोग भी है, आप देख पा रहे हैं। और जैसे यहाँ इन लोगों के लिए एक हेल्प डेस्क भी रखा गया है, जो हेल्प डेस्क के थ्रू में अगर किसी को मेडिकल सिस्टम की ज़रूरत है तो मेडिकल सिस्टम भी यहाँ के वो भी अवेल किया जा सकता है। और किसी को अगर कुछ पीने का पानी और खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे काफ़ी तादाद पे रखा गया है। कैमरामैन सुभाषिष पाल के साथ अभिषेक गांगुली, डीडी न्यूज़, कोलकाता। लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के मौके पर अपने गांव जाने वाले मुसाफिरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में आरपीएफ की बड़ी भूमिका है। आरपीएफ के जवान जनरल बोगीज में चढ़ने वाले मुसाफिरों को उनके बर्थ तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाते नजर आए। खासतौर पर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल्स भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। आरपीएफ की इसी भूमिका पर देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संवाददाता राजेश राज की ये रिपोर्ट। छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के रखेंगे। भारतीय रेल की अनेक सुविधाएं लोगों को पसंद आ रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम मुसाफिरों तक पहुंचाने के लिए जो आरपीएफ के जवान हैं वो बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये एक बैरिकेड बनाया गया है और इसके पार पंडाल है। इस पंडाल के बाद यहाँ पर इन मुसाफिरों को रोक कर इसलिए रखा गया है ताकि प्लेटफॉर्म पर कोई भगदड़ ना हो। आरपीएफ के लोग यहाँ पर तैनात हैं जो गेट को खोलते हैं और फिर यहीं से मुसाफिर जो है वो अंदर आते हैं। हम बात कराते हैं आपको। देखिए ये आरपीएफ के जवान है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी चुनौतियां आ रही हैं और किस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर ये चुनौतियां हमने पहले आती थी, आज इसको ये जो इंक्लोजर लगाए गए हैं ये रेलवे और आरपीएफ की मदद से 100% हमारा ये सेफ है, कोई स्टैम्पेड नहीं होता इसके कारण, और जो जितने भी यात्री हैं बड़े सेफ एंड साउंड जाते हैं। अनवरत कई दिनों से ये इसी तरीके से लोगों को प्रेरित कर रही है, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही है। कितनी चुनौतियां आ रही हैं सर? 24 तारीख से हमारी ड्यूटी लगी हुई है और चुनौतियां तो सर हम सीखते रहते हैं इन सब से, और ये हमारा सर मोटो भी है, सेवा ही संकल्प है। उसी के लिए हमें ये एक मौका मिला है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का, तो हम इसको पूरे मन से कर रहे हैं। छठ का जो त्योहार है कहा जाता है कि लोक आस्था का एक बड़ा महापर्व है। कैसा फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है राष्ट्रभक्ति? सर देखिए हमारी जो नौकरी है वो पब्लिक डीलिंग की ही है और ये सारा जो वर्ग है वो एक मजदूर वर्ग है सर, और सब लोग ज़्यादातर जर्नल डिब्बे में यात्रा करने वाले हैं, तो इनके लिए जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं अपनी पूरे मन से कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इनको इनके घरों तक पहुंचा पा रहे हैं। आरपीएफ की भूमिका यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि लाइन लगाकर उन्हें बैरिकेड से बाहर निकालकर ट्रेन की बोगियों तक बिठाना भी मुसाफिरों के लिए एक बड़ा उनके लिए धर्म है। ये लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर आरपीएफ के जो लोग हैं वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। बुलेटिन में एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और उत्तर मध्य रेलवे ने छठ के मौके पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपनी व्यापक तैयारियां की हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है।
छठ के मद्देनज़र यात्री आसानी से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच सकें, इसलिए रेलवे लगभग 50 ट्रेन चला रही है। रेलवे न केवल ट्रेन बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के भी मजबूत इंतजाम किए हुए हैं। और नई दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का समारोह मनाया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने अपार आस्था और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज से प्रेरित ये पोषित परंपरा भक्ति और सद्भाव को बढ़ावा देती है। दुनिया भर में 1600 से ज़्यादा स्वामीनारायण मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों में इसका आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा उस पौराणिक घटना की याद दिलाती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे बच्चे के रूप में गोकुल के निवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को ही अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। और जम्मू कश्मीर के खायनार में आतंकवादियों के खिलाफ चल रही मुठभेड़ अब समाप्त हो गई है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक बीके बिर्दी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वे लश्कर का कमांडर था और 4 सुरक्षाकर्मी भी इस पूरे ऑपरेशन में घायल बताए गए। खानियार में थांग मोहल्ले का एक कॉर्डन सर्च किया गया। जब कॉर्डन के दौरान जब हम लोग वहाँ पे सर्च और पार्टीज क्लोज थी, तो अंदर से फायर का जो है वॉली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पे आया। तो उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आज अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। अब तक की ताज़ा 2 शिनाख्त और उसके हिसाब से ये फॉरेन मिलिटेंट, इसका जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी तस्दीक हो रही है। और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।